अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम और ढेर सारा खुशामदीद तमाम क्रिकेट शौकीन का कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ नामान दोगाम काकबर के खेल के मैदान से, जहां आज कमाल का मुकाबला फाइनल मैच दोगाम बूम बूम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 39 एडिशन का और इस बड़े मुकाबले की शुरुआत हो चली है। एक तरफ से टीम GCC दोगाम और दूसरी जानिब जो टीम है वो है सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा। और तो टॉस की खबर इस फाइनल मुकाबले से ये निकल कर रही है, टॉस जीतकर बैटिंग करने का स्टार्ट किया फैसला आकिब वानी द कैप्टन ऑफ GCC दोगाम, और पारी की शुरुआत करने के लिए खुद ही वो आए हैं ओपनर बैट्समैन के तौर पर, और उसके साथ यासिर मीर उसके साथ बैटिंग करने के लिए, और फिरदौस पहला ओवर कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले का सामने वाले छूट से, यानी कि विलेज दोगामेंट से सईद क्रिकेट क्लब के लिए इशफाक तेली पहले वीवर। आपका बहुत शुक्रिया इशफाक साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू ब्रदर। प्रिंस नईम दूसरे वीवर करीबाबाद से मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। आप सबका वेलकम और वालहना इस्तेकबाल करते हैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को, और आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरुआत से ही जितना हो सके उतना आप शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन हमारे साथ जुड़कर इस बड़े मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त फाइनल मुकाबला, ये दो गेंदें लगातार डॉट कर दी। फिरदौस हजाम तीसरी मरतबा इस बार स्विंग था बॉल में, ऑफ स्टंप पर ये गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकल रही थी और इसे फॉरवर्ड कर पुश कर लिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में पीछे फील्डर, जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच एक रन हासिल करने का मौका। ये खाता खुला है पहले ओवर में ही, आकिब वानी का खाता खुल चुका है GCC दोगाम का फाइनल मुकाबले की पहली पारी में। पहला ओवर चौथी मरतबा, अब पहली मरतबा इस मुकाबले में यासिर अहमद के लिए, जो कि साथ देने के लिए आए हैं आकिब वानी का डार शौकत। वालेकुम सलाम शौकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया तुजन पुलवामा से ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। फिर दो शॉट रन के साथ ही पांचवी मरतबा इस बार शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, इस शॉट गिरा दी और इसे अपनी जगह खड़े खड़े पंच की ऑफ साइड में गेंद पॉइंट पर जाकर फील्ड हुई, रन बनाने का कोई मौका था नहीं। एडवोकेट खाने मुदस्सिर, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। मलिक सज्जाद हसन वानी से ये थोड़ी सी शॉट गिरा दी, इसे बैकफुट पर ऑन साइड में घुमा दिया पीछे फील्डर। ऐसा लगा कि इरफान लोन के पास गेंद पहुंची, जो कि मिड विकेट डीप में थे, और जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया आसानी के साथ रन हासिल किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने खाता खुला, दोनों ही बल्लेबाजों का अब दिमाग पहले हुए थे। तीसरी गेंद पर आकिब वानी और अब इनिंग की शुरुआत कर दी है आकिब के साथ यासिर ऋषि ने भी। डार यूनिस, वालेकुम सलाम इत्रीगाम से, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये पहला ओवर मुकम्मल, पहले ओवर के इख्तिताम पर मजमूवी स्कोर GCC दोगाम का फाइनल मुकाबले की पहली पारी में टॉस जीतकर सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा के खिलाफ 2 रन, ये धीमी शुरुआत, बढ़िया ओवर किया पहला इस फाइनल मुकाबले का वहां फिरदौस हजाम ने, और गेंदबाजी में अब रियाज को लेकर के आए रियाज भट्ट, एक और सीनियर क्रिकेटर इस टीम के, दाएं हाथ की मीडियम फास्ट गेंदबाज है वो। सामने वाले छूट से अब अपने स्पेल का पहला और पारी का दूसरा ओवर करेंगे दाएं हाथ से, और उनके सामने यासिर ऋषि रहेंगे। यासिर एक के स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार हो रहे। माही पठान, वालेकुम सलाम माही, आपका शुक्रिया। माही ने ज्वाइन किया है ओडी से। दूसरी ओवर की पहली गेंद लेग मिडल पर ये गेंद थी और इसे टैप कर दिया हल्के हाथों के साथ, आसानी के साथ रन हासिल किया दोनों ही बैट्समैन ने दौड़ करके। शुरुआत थी इस दूसरे ओवर की सिंगल के साथ हुई, यहाँ मजमूवी स्कोर 3 रन किसी भी नुकसान के बगैर। दूसरी मरतबा ओवर द विकेट दाएं हाथ से, इस बार काफी ज्यादा बाहर लेग स्टंप के, और अंपायर रफीक नजार ने इसे स्टूड अवे वाइड का इशारा कर दिया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उमर गफार और उसके अलावा ऋषि शकूर साहब का, जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, काफी अच्छा काम करे ग्राउंड के अंदर। और इस समय तीसरी मरतबा ये बैकफुट पर ओवर कवर जाने की कोशिश आकिब वानी दौरा, लेकिन वानी शुरुआत से ही हाथ खोलने की कोशिश करे, लेकिन संभल कर बैटिंग करनी पड़ेगी। शुरुआत में कुछ गेंदों को सम्मान देना काफी जरूरी है। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार लेंथ आगे और खड़े खड़े फुटवर्क के बगैर गेंद को खेलने की कोशिश ऑफ साइड में, लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट पर जाकर लगभग वहां फील्ड हुई फिरदौस हजाम से, और इस तरह से रन बनाने का कोई मौका नहीं। फयाज अहमद, आपका बहुत शुक्रिया फयाज साहब।
ब्रदर लव यू, फयाज पुलीजर लाल चौक से। डार शबीर, वालेकुम सलाम शबीर साहब, आपका भी थैंक यू। ये बढ़िया गेंदबाजी हो रही है पहले ओवर में ही कोटे के रियाज भट्ट की जानिब से, और पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। रन बने केवल 5। इस बार लेग स्टंप पर ओवर पिच थी, इसे फ्लिक करने की कोशिश की थी वहां यासिर ने, लेकिन पूरी तरह से वो बीट हुए। ये गेंदबाज, ये डॉट डिलीवरी थी, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद मीर साहिल, वालेकुम सलाम साहिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। स्कोर 5 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। धीमी शुरुआत अब तक मिली है जीसीसी दोगाम की टीम को। इस बार इनसाइड और स्ट्रोक के लेके अपील कर रहे हैं जोरदार कॉट बैंड के, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। इसी के साथ वहां आकिब वानी को, आकिब वानी बीट हुए आखिरी गेंद पर, ओवर कवर जाने की कोशिश, लेकिन बढ़िया लाइन ऑफ लेंथ के साथ गेंदबाजी हो रही है। शुरुआत में दबाव छोड़ने की कोशिश भरपूर सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा के गेंदबाजों की तरफ से। तो रियाज ने ये बढ़िया ओवर किया जिसमें रियाज ने खाए केवल 3 रन। तो इस तरह से दूसरे ओवर के इख्तिताम के बाद मजमूवी स्कोर यहां टीम जीसीसी दोगाम का पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में, याद कराता चलो ये 39वां एडिशन बूम बूम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम का। और फिर दोस्तों जाम तीसरे ओवर में पहली मरतबा बाहरी किनारा लगा, ये बढ़िया गुड लेंथ बॉल थी और इसे केवल रोकने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बाहरी सिरा लेकर फर्स्ट स्लिप के आसपास गई। फर्स्ट स्लिप थोड़ा सा डीप था और इस पिच रन बनाने का मौका नहीं। इरफान रशीद, आपका बहुत शुक्रिया इरफान साहब ज्वाइन करने के लिए, वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर। प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। ये वाइड बॉल करार दी थी अंपायर ने और इस पे 2 रन बने दौड़ करके, यानी कि 3 रन बने एक्स्ट्रास की सूरत में। 3 रनों के चलते स्कोर पहुंचा आगे मजमूवी। यहां टीम जीसीसी दोगाम गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम का अब 9 रन पहुंचा है किसी नुकसान के बगैर। विकेट गंवाया कोई नहीं, लेकिन धीमी शुरुआत अब तक मिली है जीसीसी दोगाम की टीम को। फाइनल मुकाबले में दबाव काफ़ी इनकी टीम के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर। 10 गेंदों से यासिर ने बनाए हैं 2 रन और आकिब ने 3 गेंदें खेलकर इकलौता रन बनाया है। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट बैक फुट पर खड़े खड़े गेंद को निकाल दिया, फुल के अंदाज में गेंद की है जमीनी रास्ते के साथ ही बैकफुट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस फाइनल मुकाबले में चेकपुरा वर्सेस दोगाम के इस फाइनल मुकाबले में पहली मर्तबा गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ धकेला है, यानी कि बाउंड्री की राह दिखा दी है पहली मर्तबा इस फाइनल मुकाबले में। यासिर ऋषि ने अपने बल्ले से पहला चौका दागा। साले सज्जाद, वालेकुम सलाम। शाहिद अहमद, आपका बहुत शुक्रिया जान और शबीर जीराक सलाम कर रहे हैं बीच बिहाड़ा से, सबका वेलकम। फिरदौस हजाम इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। फिरदौस की ये फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद और इस पर रफीक नजार ने इससे वाइड बॉल करार दे दिया है। 1 रन का और इजाफा। अब स्कोर पहुंचा तीसरे ओवर में डबल फिगर्स में, यानी कि तीसरे ओवर में ये चौका लगा, अब वाइड भी आई। 15 किसी भी नुकसान के बगैर 2.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। ब्रोकन दिल प्लेइंग 11। अगर मैं स्क्वाड की आज बात करूं, यहाँ सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा के लिए तो उनकी तरफ से आज इरफान लोन खेल रहे हैं, फिरदौस रियाज अहमद खेल रहे हैं, बिलाल भट्ट भी खेल रहे इस टीम में, तजमुल लेफ्टी, और उसके अलावा सुहेल लेफ्टी भी इस टीम के साथ है। इरफान लोन, फयाज सोफी इस टीम के कैप्टन, जिन्होंने टॉस हारा और टॉस हारकर पहली पारी में गेंदबाजी कर रही है यहाँ पे सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा की टीम। और पारी का तीसरा ओवर चल रहा है जो कि फारन से फिरदौस की ये जबरदस्त डिलीवरी जिस पर उन्हें बोल्ड कर दिया है। आकिब वानी को तो पहला झटका लगा है इस फाइनल मुकाबले में। आकिब वानी के रूप में टीम गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम को रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश आकिब वानी की, और वानी नाकाम रहे। इस गेंद को उन्होंने खड़े खड़े मारने की कोशिश की, लेकिन वो कंप्लीटली बीट हुए। गेंद सीधा टकराई है मिडल स्टंप पर और पहला विकेट इसी के साथ हासिल कर लिया है सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा की टीम ने। फाइनल मुकाबले में ये पहली कामयाबी से उन्होंने हमकिनार कर लिया अपनी टीम को, दबाव छोड़ा, जबरदस्त गेंदबाजी की।
और विकेट खोया इसी के साथ यहाँ यासिर के साथ ही आकिब वानी बाहर गया आउट होकर। तीसरे ओवर में तो इस तरह से पहला विकेट गंवा दिया है। आकिब वानी आउट हुए और आकिब वानी के आउट होने के बाद अब बैटिंग करने के लिए मशकूर तांत्रे नंबर 3 की पोजीशन पर, और मशकूर ही रहेंगे स्ट्राइक पर। उमर साहब आप इसका ख्याल रखिएगा। बट बिलाल, वालेकुम सलाम उमर बिलाल साहब, बिंदा सलेवन खदरमुखी कैप्टन, और मोहम्मद अशरफ वानी ने सलाम किया। वालेकुम सलाम अशरफ साहब, आपका भी वेलकम। यासर नाइक सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, लव यू जिगर, लव यू टू ब्रदर, थैंक यू। तीसरा ओवर पारी का चला और शिकंजा कसा हुआ है। पहली पारी में गेंदबाजों ने, अगर मैं सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा की बात करूं, फिरदौस हजाम को पहला विकेट मिला और फिरदौस ने रवाना कर दिया है पहले विकेट के रूप में आकिब वानी को। और आकिब वानी काफ़ी ज़्यादा आज दबाव में थे, उस दबाव को झेल नहीं पाए और उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। मात्र 1 लौता रन बनाकर। और अब मशकूर आए हैं बैटिंग करने के लिए। मशकूर ने बैकफुट पर जोरदार स्ट्रोक खेला, गेंद डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है और पीछे ऐसा लगा कि इरफान लोन के पास गेंद पहुंची और आसानी के साथ रन हासिल किया। पहला रन मुमकिन बनाया अपने लिए मशकूर तांत्रे ने। मशकूर का खाता खुला और मशकूर एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि आजकल अच्छी फॉर्म में है, ज़बरदस्त खेलते हैं और इस विकेट के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा रन से उन्होंने बनाए हैं। होम ग्राउंड है मशकूर तांत्रे का और देखते कि इस होम ग्राउंड में वो किस तरह की आज छाप छोड़ते हैं। ज़बरदस्त क्रिकेटर। और यासिर भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के ऊपर। यासिर ऋषि द ब्रदर ऑफ इरशाद ऋषि। आदिल एंटी, वालेकुम सलाम आदिल, आपका थैंक यू। 3 पूरे 17 1 विकेट के नुकसान पर जीसीसी दोगाम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले की पहली पारी में सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा के खिलाफ। और अब तक रन बनाने की औसत बहुत कम है, 5.67, विकेट भी गंवा दिया। और गेंदबाजी में वापस अब रियाज भट्ट को बुलाया गया है। फारन से ओवर द विकेट पहली गेंद ऑफ स्टंप पर बैकफुट पर जाकर इसे दिफा करते हुए गेंदबाज की तरफ ही पुश कर लिया और अपनी फॉलो थ्रो में गेंद को रोका। वहां रियाज भट्ट ने शुरुआत खाली गेंद के साथ। दूसरी मर्तबा ये मशकूर ने बड़े शॉट की तलाश की लेकिन बोल्ड हुए मशकूर। इससे पहले आकिब वानी और अब मशकूर तांत्रे से भी छुटकारा हासिल कर लिया शुरुआत में ही। यहाँ शुरुआती गेंदबाजों ने, अगर मैं सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा की बात करूं, मशकूर तांत्रे इस मुकाबले में एक बड़ा शॉट लगाकर अपनी विकेट गंवा चुके हैं। जल्दबाजी में नजर आई टीम गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम। तो रियाज ने चटका दिया पहला विकेट, दूसरा खोया है इसी के साथ विकेट गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में। तो शुरुआत से ही इस टीम के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। जबरदस्त गेंदबाजी और पलड़ा साफ तौर पर बारी दिख रहा है इस मैच के ऊपर। पूरी तरह से सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा की टीम का 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3.2 ओवर्स। जुबैर सोफी, वालेकुम सलाम। आफ्ताब भट्ट सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। अबहमा से हमारे अजीज दोस्त, आपका वेलकम, थैंक यू ब्रदर। बागंदर पुलवामा एक खूबसूरत जगह, वहां से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। जुबैर सोफी भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैच तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन शेयर करने की दरख्वास्त है। शेयर करते रहे, आनंद लेते रहे और अपने दोस्तों को भी दावत दे कि वो हमारे साथ जुड़कर इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले को देख सकते हैं। और गेंदबाजी रियाज भट्ट के हाथ में और बल्लेबाजी के लिए अब किस बल्लेबाज को भेजा गया है, थोड़ा सा लीड आ रहे हैं वहां बल्लेबाज। और इरशाद ऋषि अब आए हैं इस टीम के कैप्टन लीडर। हालांकि टॉस करने के लिए आकिब वानी को भेजा गया था और वानी ने टॉस जीता, फैसला किया और बैटिंग करने का अच्छा टॉस था ये गौसिया सीसी दोगाम के लिए। लेकिन शुरुआत में उन्होंने 2 विकेट गंवा दिए। पावर प्ले का ये 4था ओवर चल रहा है और अब तक 17 रन पर 2 विकेट खोए हैं। मलिक साकिब, लव यू टू साकिब, आपका थैंक यू। उसके अलावा मीर अमीन ने सलाम किया है। मीर साहब आपका भी शुक्रिया, वालेकुम सलाम मीर साहब, थैंक यू ब्रदर ज्वाइन करने के लिए। और लिखिएगा ज़रूर कि कहाँ से आप इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं। 17 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर वन विलेज बुम बुम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 39वां एडिशन दोगाम का, जिसमें पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में बैटिंग कर रही है गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की टीम सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा के खिलाफ। और चेकपुरा ने
शुरुआत में कमाल की अब तक गेंदबाजी की है, विकेट मिले 1 नहीं 2। इससे पहले आकिब वानी और अब इस ओवर में ना रियाज ने रवाना कर दिया, पेविलियन वापसी का रास्ता दिखा दिया उस खिलाड़ी को जो कि काफ़ी खतरनाक था, खास था जीसीसी दोगाम के लिए। मैं तांत्री मशकूर की बात कर रहा हूँ। मशकूर बाहर गए और अब विकेट पर इरशाद ऋषि टीम के कैप्टन फिलिक किया खूबसूरती के साथ अगली गेंद को, लेकिन गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बिलाल भट्ट से फील्ड हुई। उन्होंने कोई भी गलती की नहीं, गेंद को फील्ड करने में दबाव है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त यहाँ जीसीसी दोगाम की टीम के ऊपर और ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही है। रियाज चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार ऑफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर इसे पंच कर लिया, भले के बीचों बीच लेकर वहाँ इरशाद ऋषि ने। और दबाव होगा अब दोनों भाइयों के ऊपर, क्योंकि विकेट के ऊपर 2 ब्रदर्स, इरशाद ऋषि और उसके अलावा यासिर ऋषि, ये बाई है और इनको ही अब ये नैया पार लगानी है जीसीसी दोगाम के लिए, क्योंकि एक संकट में है, संकट के दौर से गुजर रही है इस वक्त यहाँ जीसीसी दोगाम की टीम। इस होम ग्राउंड में दबाव काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर और वो दबाव को झेल नहीं पा रही है, क्योंकि अब तक 2 बल्लेबाज कमाल के आउट हुए हैं, उसमें आकिब वानी आज एक लोता रन बनाकर आउट है, उसके बाद मशकूर चले बिल्कुल भी नहीं इस फाइनल मुकाबले में। और रियाज का ये ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, विकेट मैडीन उन्होंने डाला स्पेल का दूसरा, पारी का चौथा, 4 पूरे 17 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ ऋषि शकूर का जहां तक सवाल है, इस टीम के एक सीनियर क्रिकेटर, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं इस वक्त, वो भी आज खेल रहे हैं जीसीसी दोगाम के लिए। और पारी का 5वां ओवर फिर से गेंदबाजी में फिरदौस हजाम, पहली गेंद हजाम की, ये लेग स्टंप पर नीचे रहती हुई इसे अपनी जगह खड़े खड़े मिड ऑफ की तरफ पुश किया, वहाँ उबैदुल हक ने गेंद को फील्ड किया। और उबैद की अगर हम बात करें तो गजब का खेला इस टूर्नामेंट में, उन्होंने बड़ी ही मियारी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और काबिल तारीफ कप्तानी कहूँगा मैं आज इस मैच के अंदर फयाज सोफी की जानिब से, क्योंकि दोनों ही कमाल के गेंदबाजों ने शुरुआत करी गेंदबाजों से। अगर मैं फिरदौस की बात करूं, और फिरदौस के साथ ही रियाज ने भी ज़बरदस्त कब तक गेंदबाजी की है और नतीजा यहाँ फंसा लिया है। शुरुआत में ही इन दोनों ही गेंदबाजों ने जीसीसी दोगाम के बल्लेबाजों को गौस किया। क्रिकेट क्लब दोगाम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे फाइनल मुकाबले में। यहाँ दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा के खिलाफ शॉर्ट रन के साथ ही इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद को फाइन खेलते हुए टैप किया, कलायु के दम पर नई बॉल जाएगी। जी हां, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए बढ़िया दौड़ लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की थी बिलाल भट्ट ने। बिलाल भट्ट के लिए एफर्ट अगर उसको नंबर देना चाहेंगे ना तो आपको 10 से 11 देने पड़ेंगे। बिलाल का एफर्ट अच्छा था, लेकिन गेंद की रफ्तार काफी तेज थी और इस वजह से गेंद उसको बीट करती हुई गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत देर के बाद ये चौका यहाँ आता हुआ जीसीसी दोगाम के लिए, और इस चौके के साथ अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ ये लेग स्टंप के बाहर थी और विकेट कीपर ने गलती कर ली। और जब तक फाइन लेग पर डीप में गेंद फील्ड हो जाती बिलाल भट्ट से, यहां भी 2 रन 3 रन बने इस गेंद पर। लगातार यहां गलती कर रहे हैं हमारे स्कोरर, और गलती क्यों कर रहे हैं इसका मुझे नहीं पता। चौके के बाद वाइड आई और वाइड पर वाइड +2 3 रन बने। 26 2 विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद से फॉरवर्ड कर बल्ले का मुंह खोला आखिरी लम्हों में इरशाद ऋषि ने, और गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर जाकर फील्ड हुई। उस ओवर फील्डर से कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है, जो कि फार एंड से वहां फिरदौस हजाम कर रहे हैं। फिरदौस इस ओवर में अगली मरतबा इस बार थोड़ी सी विकेट मिली, गैप में निकालने की कोशिश, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा। बैकवर्ड पॉइंट पर डाइव लगाकर उस तजमुल लेफ्टी ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच रन बनाने का मौका था नहीं। ये चौका यकीन बचाया अपनी टीम के लिए। तजमुल ने बढ़िया एफर्ट, अच्छी गेंदबाजी, सब कुछ अच्छा घटता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। यहाँ टीम सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा के लिए फिर से चेज है बिलाल भट्ट के लिए।
और अंपायर ने इसे वॉइड का भी इशारा कर दिया। तो 3 रन बने इस गेंद पर, जिसकी गिनती होगी नहीं। 29 पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 4.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। करंट रन रेट 6 के आसपास। यासिर 10 और इरशाद ऋषि अभी भी खाता खोल में नाकाम रहे 6 गेंदें खेलकर। और स्क्रीन पर स्कोर थोड़ा सा लेट आ रहा है, उसकी वजह ज़रूर हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ना क्रिकेट हीरोज़ में टेक्निकल ग्लिच है और ये ग्लिच कब ख़त्म होगा। हालांकि हर रोज़ हम अपडेट तो करते हैं क्रिकेट हीरोज़ को, लेकिन आज भी वही समस्या हमें देखने को मिली। इस बार विकेट मिली। ओहो हो, बढ़िया कट शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और गेंद को रबड़ा कर दिया। इस बार ऑफसाइड में, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, चौके के लिए ये पहला चौका इस मैच में दागा अपने बैट से इरशाद ऋषि ने। वो अब दिमाग हुए ठीक 5वें ओवर के बाद। मजमूवी स्कोर गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम का 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 5 रन 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। छठे ओवर में ये एक और चौका मिला यासिर ऋषि को। यासिर 14 पर पहुंचे 16 गेंदें खेलकर। गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम का स्कोर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है और यहाँ पार्टनरशिप पनपती हुई नजर आ रही है धीरे धीरे। एक छोटी सी जीसीसी दोगाम के लिए यासिर और इरशाद ऋषि के बीच में कुछ अच्छे स्ट्रोक लगे हैं पिछले ओवर में, और अब इस ओवर में भी चौका लगा पहला इस ओवर का। और एक और यासिर ऋषि के नाम। यासिर सामना करेंगे मकबूल की अगली गेंद का। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लिंक था गेंद से ड्राइव करने गए थे फ्रंट फुट पर, लेकिन नाकाम रहे खेलने में यासिर ऋषि। गेंद आई विकेट कीपर के पास, मकबूल चले अगली मरतबा तेज वो अपना ओवर फिनिश करने की कोशिश करेंगे। जल्दी ही वो अपने ओवर को फिनिश कर रहे हैं और इस पे भी एक बोनस पॉइंट रहता है कि बल्लेबाज के पास वो टाइम नहीं रहता है सोचने के लिए, लेकिन एक रन हासिल किया अगली गेंद को ऑफ साइड में खेलकर। और वापस स्ट्राइक पर इरशाद ऋषि, इस टीम के कैप्टन, जिसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है अब यहां से निकालना है मुश्किल से। लेकिन यहां मिस टाइम शॉट उठता हुआ सीधे मिड ऑन पर फिरदौस हजाम के हाथ में। तो चलिए, मैं बात कर रहा था इस मुश्किल से निकालना है, लेकिन इरशाद ऋषि भी एक गलत शॉट खेलकर आउट है इस फाइनल मुकाबले में। यक्के बैद दिगरे लगातार विकेट्स गिर रहे हैं टीम जीसीसी दोगाम के लिए। तीसरा खोया इसी के साथ जीसीसी दोगाम ने विकेट। इरशाद ऋषि के रूप में इस बार बड़ा झटका लगा, बिग ब्लो फॉर टीम जीसीसी दोगाम। देव लॉस्ट कैप्टन इरशाद ऋषि 4 रन बनाकर 8 गेंदों से उन्होंने तीसरा विकेट अपना दे दिया। और ये मकबूल को विकेट मिला इस फाइनल मुकाबले में, उनके लिए पहला, टीम को मिली तीसरी विकेट 39 रन पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर यानी कि इनका छठा ओवर, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा की टीम को।
और अगर आपको याद होगा यस्टरडे, कल नहीं परसों, जब एक मुकाबला यहाँ हुआ था फाइनल मैच 2 गाम प्रीमियर लीग का, जिसको कि फिरदौस मीर चला रहे थे, उसमें रत्नीपुरा ने पहले बैटिंग करके रत्नीपुरा ने पहले गेंदबाजी की और 120 गेंदों में ना 96 रन ही बना पाई थी वहाँ पे दूसरी टीम। और सुल्तान वॉरियर्स को एक छोटा हदफ मिला था फिर चेज करने के लिए ऑलराउंडर्स की टीम को, और वो एक तरफा मुकाबला हमें देखने को मिला था। और आज भी वही लग रहा है, ये मैच भी उसी ओर जा रहा है, क्योंकि 3 झटके लगे अब तक 39 रन पर पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है, जो कि मकबूल करे, और मकबूल को विकेट मिला पहले ओवर में कोटे के। सोफी 11 आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साकिब, अबू ताहिर स्पोर्ट्स का खबरा ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस पेज के, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में, हाजी स्पोर्ट्स पर सुपलवामा, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। अगर आपको इक्विपमेंट खरीदने हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। दिया गया नंबर स्क्रीन पर, तो आप जल्दी करें, कांटेक्ट करें इनके साथ, और आपको सूटेबल प्राइस पर वहाँ इक्विपमेंट्स मिलेंगे। और विकेट पर अब नसीर ऋषि को भेजा गया है यासिर ऋषि का साथ देने के लिए। दबाव पूरी तरह से ही गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की टीम के ऊपर, क्योंकि 3 झटके लगे अब तक। मशकूर बड़ा शॉट खेलकर आउट हुए, और इरशाद ऋषि ने भी एक जोखिम भरा स्ट्रोक लिया। वो ओवर में डाउन जाना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे, और उससे पहले भी आकिब ने भी वो बड़ा शॉट लेने की कोशिश की थी। मकबूल चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार ऑफ स्टंपर और पिच थी, फॉरवर्ड कर ड्राइव किया इसे, और फॉरन पर ना हिले बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से। यासिर ऋषि इस रन को लेने के लिए वो तैयार थे नहीं, और वापस भेजा उन्होंने नसीर ऋषि को। तो ओवर पूरा हुआ डॉट डिलीवरी के साथ, रन बने, इसमें 6 विकेट मिला इरशाद ऋषि का। यहाँ 6 ओवर पूरे, पावर प्ले फिनिश हुआ। तो पावर प्ले के 6 ओवर में जीसीसी दोगाम ने मात्र 39 रन बना करके 3 अपने विकेट गंवा दिए हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर और अच्छी शुरुआत है नहीं जीसीसी दोगाम के लिए इस फाइनल मुकाबले में, क्योंकि रन भी उतने बने नहीं। 6.50 की औसत है, अभी भी 14 ओवर्स का खेल बचा, और 14 ओवर अगर आप पूरे खेल गए ना, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टारगेट अभी भी खड़ा कर सकती है जीसीसी दोगाम की टीम, जिनके पास अभी बैटिंग बची हुई है अच्छी। ऋषि शकूर पैड पहन कर नजर आ रहे हैं वहां डगआउट में, जो कि आने वाले बैट्समैन रहेंगे। और अब गेंदबाजी में किसको लेकर के आए हैं, मुझे तो लग रहा है कि एक और तब्दीली, जी हाँ, बॉलिंग चेंज। सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा के कैप्टन फयाज सोफी ने अब आदिल शबीर को बुलाया है बॉलिंग में। वो अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। पावर प्ले गॉन, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन समाप्त हो चले, और ये आने उन बाउंस था। इसमें एक खतरनाक ढंग से गेंद उठी गिरने के बाद, और तेज थी, और सीधा टकराई वहां शरीर पर, और इस तरह से शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ इस ओवर में। और इस पर हैरान रहेगा इस बाउंस को देखकर वहां इरशाद ऋषि और इरशाद नसीर यासिर, माफ कीजिएगा, यासिर अगली गेंद को खेलने में कामयाब हुए। ऑफ साइड में रन मिला नहीं, रनों पर अंकुश लग गया है। तो मुझे लग रहा था कि पार्टनरशिप बनेगी वो इरशाद ऋषि और उसके अलावा यासिर ऋषि के बीच में, इन 2 बाइंग के बीच में, लेकिन वो ब्रेक हुई थी छोटी सी पार्टनरशिप पिछले ओवर में। शॉर्ट रन अप के साथ ही गेंदबाजी हो रही है इस बार। विड्थ थी इस गेंद में, कट किया खड़े खड़े, हवा में गेंद जरूर रही, लेकिन फील्डर थोड़ा सा पीछे था, तजमल लेफ्टी, जिन्होंने एक टिप्पे के साथ गेंद को पॉइंट पर फील्ड किया। रन बनाने का मौका नहीं, ओवर द विकेट अगली गेंद करने के लिए। इस बार ऑफ स्टंपर शफल करते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला और हासिल किया 1 रन आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने। यह पहला रन इस ओवर का, 1 रन, और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 39 से लेकर अब 40 पहुंचा है। मजमूई स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर पर चल रहा है, जो कि दोगाम विलेडियंस से आदिल शबीर कर रहे हैं। और आदिल शबीर इस ओवर में 5वीं मरतबा इस बार फ्रंट फुट पर आकर बड़े ही जबरदस्त अंदाज में इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर मिड ऑफ की तरफ खेला, जहां कवर पोजीशन से दूर लगाकर मिड ऑफ पर उबैदुल हक ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था नहीं, आखिरी मरतबा इस ओवर में। इस बार विड्थ थी इस गेंद में, कट किया इसे, लेकिन फिर से गेंद गई उबैद के पास। उबैद प्ले में है, दूसरी मरतबा उनके पास गेंद पहुंची, तो ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ ही। ये 1 रन इस ओवर में मिला आदिल शबीर के,
बढ़िया गेंदबाजी, नबी तुली कसी भी और टाइट लाइन ऑफ लिंक पर इस समय गेंदबाजी हो रही है सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा के गेंदबाजों की तरफ से, और रन खुलकर नहीं आ रहे हैं। ये एक परेशानी वाली बात है जीसीसी दोगाम के लिए, क्योंकि विकेटें 3 गंवाए हैं और अब एक पार्टनरशिप चाहिए आपको। T20 फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें अगर आप एक पार्टनरशिप बनाते हैं ना तो आप मैच में वापस आ सकते हैं। फिलहाल वो पार्टनरशिप कब बनेगी, किस विकेट के ऊपर बनेगी, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। और गेंदबाजी में पहली गेंद, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, ये गेंद जरूर टकराई है टांग पर, लेकिन थाई पैड के आसपास और बाल बचे वहां बल्लेबाज इरशाद ऋषि के ब्रदर यासिर ऋषि, जिन्होंने 24 गेंदें खेलकर अब तक 16 रन बनाए हैं। अब अर्ध विकेट अगली गेंद, स्विंग एंड मिस, फ्रंट फुट पर ड्राइव करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन वो नाकाम रहे। गेंद बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। स्कोर में किसी रन का कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है, टिका हुआ है। बढ़िया शॉट, लेकिन हाथों में गई, सीधे बल्ले के से स्ट्रोक लिया, हवा में थी और कैच करने की भरपूर कोशिश की थी वहां मकबूल ने, लेकिन मकबूल नाकाम रहे कैच लेने में। एफर्ट अच्छा था, लेकिन ये तेज शॉट था, सीधे बल्ले के साथ लिया गया। वहां यासिर ऋषि दौड़ा और यासिर ने रन हासिल कर लिया। बढ़िया गुड लेंथ बॉल गिरने के बाद और बाहर निकलती हुई बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करती हुई गई विकेट कीपर उज़ैर नबी के पास। उज़ैर नबी विकेटों के पीछे हैं इस मैच में। इस बार पैड पर लगी फिर से अपील, लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दे दिया है जीसीसी दोगाम की तरफ से। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, नसीर ऋषि इस टीम में, मोहम्मद अशरफ वानी, यासिर ऋषि, उसके अलावा मशकूर तांत्रे, इरशाद ऋषि, मकबूल शाह, ऋषि शकूर, यासिर रज़ाक और उसके अलावा आकिब वानी इस टीम में। यह ऊंचा लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, हवा में गेंद, फील्डर आए और एक टिप्पे के साथ उन्होंने बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोकने की कोशिश की। क्या बाउंड्री लाइन के बाहर गई गेंद? जी हां, खुद ही जाकर वहां बता दिया इरफान लोन ने कि उन्होंने बाउंड्री रोप को टच किया था और एक हाथ बाउंड्री रोप के साथ था, दूसरा बॉल के साथ था और इस वजह से चौका मिला इस गेंद पर। तो ओवर हुआ पूरा यहां 8वां, इस पे आखिरी गेंद पर चौका लगा। ठीक 8 ओवर्स के बाद मजमूई स्कोर टीम गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम का 45 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है इस फाइनल मुकाबले में। यहां गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की टीम सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा के खिलाफ। और अब 90 ओवर में फिर से आदिल शबीर को लेकर गया। पहली गेंद इस ओवर की, उठता हुआ शॉट खेला है बैकफुट पर ही, आड़ा बल्ला चला करके शानदार हिट गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार निकल गई है हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट था ये यासिर रज़ाक के बल्ले से, यासिर ऋषि के बल्ले से, बट मूफी मीर फिरदौस, वालेकुम सलाम फिरदौस, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अमीन डार अंकल जी, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। डार साहब नामान से देख रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक जीसीसी। यासिर ऋषि क्यों इतना प्रेशर ले रहा है? फिरदौस साहब दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, जिनका आज 38वें एडिशन का सेमीफाइनल मुकाबला था और उसको सनसनीखेज तरीके से वहां जीता आखिरी 19वें ओवर में सैमुराई रेड्स की टीम ने, और उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे। एक मैच विनिंग पारी, नाबाद पारी खेली अपने बल्ले से। वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑलराउंडर ऑफ फ्रॉम सैमुरा मिस्टर आमिर रशीद, और क्वालिफाई किया है सैमुराई रेड्स की टीम ने 38वां एडिशन दोगाम प्रीमियर लीग का, जिसको कि ऋषि राज और उसके अलावा उसके साथ ही फिरदौस मीर साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। चौपान राज, आपका बहुत शुक्रिया चौपान, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू ब्रदर। 53-50 का आंकड़ा छोड़ लिया 90 ओवर में जीसीसी दोगाम की टीम ने। नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर थी, इसे अपनी जगह खड़े खड़े गेंदबाज की तरफ ही खेला वापस। आदिल शबीर ने गेंद को फील्ड किया। आदिल शबीर अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। पारी का 9वां ओवर उनसे करवाया जा रहा है। मुनीब डार नामान से थैंक यू ब्रदर, आपका शुक्रिया। लेंथ आ गई थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर, और इसी फुटवर्क के बगैर फ्लिक करने की कोशिश की थी वहां ये नसीर ऋषि ने, और नसीर नाकाम रहे खेलने में। गेंद गई पैड को लगकर ऑफ साइड में, रन मिला नहीं इस गेंद पर। नसीर और
यासिर ऋषि इस समय विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। यासिर ने अब तक 24 रन बनाए हैं 27 गेंदें खेलकर। नूर मोहम्मद भट्ट, वालेकुम सलाम नूर मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया। नूर मोहम्मद जो कि रत्नीपुरा से सलाम कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। रत्नीपुरा से हमारे एक और रेगुलर व्यूवर जो कि हमेशा मैच देखते हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी पर। 9 रन 53 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। यासिर 24 और नसीर ऋषि 4 रन बनाकर इस समय विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं। और अब 10वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से मकबूल को बुलाया गया है। मकबूल जिन्होंने इससे पहले गेंदबाजी जो की है वो लगभग 2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की है और वो अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर खड़े खड़े इसे कट कर दिया है। पॉइंट पर ड्राइव लगाकर तजमुल ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गेंद को रोकने में नाकाम रहा और गेंद जब तक पॉइंट डीप में फील्ड हो जाती, कवर डीप से फील्डर बाग करके गए। 1 रन हासिल किया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 54 स्कोर। अगली गेंद बाहर निकलकर बढ़िया यॉर्कर, सीधा निशाने पर, पक्का निशाना और बोल्ड कर दिया नसीर ऋषि को भी। यहां पे मकबूल को विकेट मिला इस मैच में, पहला बल्कि दूसरा, और ये चौथी विकेट मिली जीसीसी दोगाम की टीम को। नसीर ऋषि इस मुकाबले में आउट हुए, बोल्ड हुए, वो सा बोल्ड उसको कर दिया वहां मकबूल ने। मीर ब्रो, वालेकुम सलाम मीर ब्रो, आपका बहुत शुक्रिया। खराब बैटिंग का सिलसिला जारी। जीसीसी दोगाम के बल्लेबाजों की तरफ से टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला अब तक इस टीम के पक्ष में गया नहीं। और आने वाला बैट्समैन अब कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए? नसीर ऋषि के आउट होने के बाद जीसीसी दोगाम की तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब यासिर रज़ाक को लगभग भेजा गया है। मुझे भी वही लग रहा है कि यासिर रज़ाक ही आए, बट तारिक भट्ट वहाँ पेवलियन से नमूदार हुए हैं। तारिक भट्ट जो कि नंबर 6 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। यासिर 25 रन बनाकर नाबाद 28 गेंदें खेलकर, और यासिर ने अच्छा नॉक खेला लेकिन गेंदें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कंसीड की है। मीर ब्रो लिख रही कि 1 साइडेड मैच है। देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन पलड़ा साफ तरफबारी इस मैच के ऊपर टीम सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा का। चेकपुरा ने लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में एक बड़ा फाइनल जीता था दोगाम प्रीमियर लीग का। उसमें एक बड़ी टीम को इन्होंने हराया था, वो ऑलराउंडर रत्नीपुरा थी और गजब का खेला था उस दिन। उबैदुल हक ने इस टीम के ओपनर बैट्समैन जो कि शुरुआत करते हैं, गजब का खेलते हैं वो, और इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने ज़बरदस्त छाप छोड़ी अपनी बल्ले से, अपनी बैटिंग से। और बैटिंग करने के लिए तारिक भट्ट नंबर 6 की पोजीशन पर उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 10वां ओवर पारी का चल रहा है और सामने वाले छूट से ये यॉक कराने की कोशिश फिर से, लेकिन लेग स्टंप के बाहर थी और रफीक नजार ने इसे वाइड का इशारा कर दिया। वाइड के चलते 1 रन का और इजाफा। स्कोर अब 54 से लेकर 55 टीम का स्कोर मजमूवी 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस ओवर की इस बार ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ आगे थी, लेकिन बीट हुए ड्राइव करना चाह रहे थे वहां बैट्समैन। गेंद की विकेट कीपर के पास किसी भी रन के लिए नहीं। 56 स्कोर इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर, और अंपायर ने इससे वाइड का इशारा कर दिया। एक और वाइड इस ओवर की, लगभग ये दूसरी वाइड, और रन भी मिला इस गेंद पर बाइक की सूरत में। वन विलेज बूम बूम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम, और ये ओवर पेच मिली हॉप बॉल पर, बल्ले के बीचों बीच लेकर के उठा दिया गेंद को। वाडिश लॉन्गा पर बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया उस और फील्डर ने, और इरफान लोन थे लगभग जिन्होंने ये चौका बचाया, और दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन और पूरे कर लिए। 2 रनों की मदद से 59 स्कोर अब पहुंचा है मजमूवी। 4 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 10वां ओवर चल रहा है, जो कि दोगाम विलेजन से मकबूल कर रहे हैं। मकबूल को 2 विकेट मिले 17 रन देकर। इस बार नीचे रहती हुई लेगो मिडल पर, और ये थ्रू डायरेक्ट पड़ा उबैदुल हक का, और अंपायर ने आउट करार दे दिया। इसी के साथ वहां यासिर ऋषि के साथ ही तारिक भट्ट को यासिर फारन पर गए, लेकिन खतरे वाले एंड की तरफ आ रहे थे तारिक भट्ट, और डायरेक्ट हिट चेंज एवरीथिंग। पक्का निशाना, सीधा निशाना, और अंपायर की उंगली हरकत में आ गई, और इस तरह से ये
पांचवा झटका लगा है। आधी टीम वापस जीसीसी दोगाम की फाइनल मुकाबले की पहली पारी में। तारिक भट्ट हुए रन आउट 5वें विकेट के रूप में और इस तरह से उबैद ने रॉकेट की तरह कवर से थ्रू किया और सीधा पड़ा है स्टंप्स पर और यहाँ 5वीं विकेट हासिल की है सईद क्रिकेट क्लब शेखपुरा की टीम ने। ताहिर रशीद, आपका बहुत शुक्रिया ताहिर साहब जुड़ने के लिए, थैंक यू। यासिर अभी भी नाबाद 27 रन बनाकर बैटिंग करे और विकेट पर अब बैटिंग करने के लिए मेरे ख्याल से ऋषि शकूर आए हैं। जी हाँ, शकूर ऋषि अब नंबर 7 की पोजीशन पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन शेखपुरा की टीम ने इस मैच के ऊपर ना शुरुआत से ही, पहली गेंद से ही पूरी तरह से ये गेम को अपने हाथ में रखा है। इस मैच को पूरी तरह से वो अपने हाथ में रखी हुई नजर आ रही है और शिकंजा पूरी तरह से कसा इस मैच के ऊपर सईद क्रिकेट क्लब शेखपुरा की टीम ने। और अगर मैं मौसम की बात करूं, काफ़ी ख़राब मौसम है इस वक्त दोगाम का कबूरा के अंदर और ऐसे में दोगाम के फैंस और क्रिकेटर्स यही चाह रहे होंगे कि इस मैच में बारिश हो जाए क्योंकि सूरत हाल बहुत ख़राब है। आधी टीम वापस पेवलियन लौट चुकी है। 10वां ओवर चल रहा है, 59 ही रन बने हैं और विकेट पर अब शकूर ऋषि सामना करेंगे। पहली गेंद यॉर्क कराने की कोशिश लेकिन लेग स्टंप की काफ़ी बाहर और बल्लेबाज पीछे गए, हटकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश। गेंद सिटमो और शरीर के बीच में निकल गई है विकेट कीपर के पास। तो ओवर पूरा, एक और कामयाब ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। मकबूल का 3 ओवर 17 रन 2 विकेट 10 ओवर पूरे 59 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले की पहली पारी में गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की टीम और हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत शुक्रिया। तिरसठ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 10वां ओवर चल जो कि आदिल शबीर कर रहे और आदिल की अगली गेंद बार शरीर पर जाकर सीधे टकराई। अच्छी रफ्तार के साथ आदिल शबीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट के ऊपर यासिर के साथ ऋषि शकूर है। शकूर ने 2 गेंदों से अब तक अपना खाता खोला नहीं और आदिल चले इस ओवर में अगली मरतबा। इस बार ऋषि शकूर ने पंजों पर चलकर इस गेंद को कट करने की कोशिश की थी जो कि ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर थी। बाउंस था इस बॉल में, उछाल से बीट हुई और गेंद को बढ़िया तरीके के साथ गैदर किया विकेट के पीछे। विकेट कीपर ने ये लेंथ आगे मिली, ड्राइव किया, इसे करारा ड्राइव है ज़रूर लेकिन सीधे डीप वाइडिश लॉन्गा पर फील्डर के पास इरफान लोन ने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया और 1 रन लेने का मौका था। इशफाक तेली उमर भाई दोगाम को बचाएगा बारिश आज, वही लग रहा है। अगर बारिश होगी तो फिर क्या फैसला लिया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन अगर मैं इस वक्त की मौसम की बात करूं तो बहुत ख़राब मौसम है। काले बादल इस समय आसमान के ऊपर मंडला रहे हैं और टीम गौसिया जीसीसी दोगाम के ऊपर भी वही काले बादल इस समय नज़र आ रहे हैं उनकी टीम के ऊपर क्योंकि सूरत हाल बहुत ख़राब है। 11 ओवर्स के बाद 65 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की टीम सईद क्रिकेट क्लब शेखपुरा के खिलाफ। और सईद क्रिकेट क्लब शेखपुरा की टीम ने क्या लाजवाब अब तक गेंदबाजी की है। विकेटें 5 चटकाई है, मकबूल ने 2 हासिल किए, आदिल शबीर को भी 1 विकेट मिला और रनआउट की सूरत में वो 5वां विकेट खोया था तारिक भट्ट के रूप में इस टीम ने। और यासिर अभी भी खड़े हैं विकेट के ऊपर दीवार की तरह, सितम की तरह और यासिर ही को अब ये नैया को पार लगाना है क्योंकि जो बीच समंदर में इस वक्त और बीच समंदर में तेज लहरें हैं और ऐसे में मुश्किल में है गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की टीम। हाना की स्थिति, ऋषि शकूर को आना पड़ा वापस और
ये वाइड थ्रू फेंका गया मिड विकेट डीप से और एक ही रन मिला इस गेंद पर। फयाज आमला, वालेकुम सलाम फयाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू ब्रदर। हावी नजर आ रही है इस फाइनल के ऊपर। शहीद क्रिकेट क्लब चेकपुरा की टीम फारन से अगली गेंद करने के लिए इस बार बड़े शॉट खेले गए। ये ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के आसपास, एक घुटना जमीन पर टेका जरूर ऋषि ने, लेकिन बैट के साथ कोई कनेक्शन हुआ नहीं। ऋषि शकूर अका और गेंद को गैदर किया बिहाइंड द स्टंप्स उजैर नबी ने। वानी आरिफ, वन साइडेड मैच बट बारिश बचाएगा वानी आरिफ साहब यही बता रहे हैं। चाहे एकतरफा मुकाबला शुरुआत से ही नजर आ रहा है और इस समय मकबूल चले इस ओवर में 5वीं मरतबा। फिर से बढ़िया गेंद, लेंथ अटक रही है लेग स्टंप पर। ऋषि शकूर इस मुकाबले में केवल 2 रन बनाकर आउट है, 7 गेंदों से बोल्ड कर दिया है मकबूल ने वहां शकूर को, और शकूर की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा। ये 6ठी विकेट खोई है गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में, और लगातार यहां विकेट गिर रहे हैं। ये पारी सिमटी आज बिखरती हुई नजर आ रही है बल्लेबाजी, और पारी कहां सिमटेगी, किस स्कोर पर सिमटेगी ये भी देखना होगा। फिलहाल स्कोर का जहां तक सवाल है 67 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 11.5 ओवर्स। ये पारी का 12वां ओवर चल रहा है और मकबूल ने क्या तूफानी गेंदबाजी की, लाजवाब बॉलिंग था मकबूल और 3 विकेट चटकाए मकबूल ने। शहीद क्रिकेट क्लब चेकपुरा इस मैच के ऊपर हावी है और मैच में बनी हुई है शहीद क्रिकेट क्लब चेकपुरा की टीम। अमन विलेज पुम्बुम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, ये 39वें एडिशन का फाइनल मुकाबला। 16 टीमों ने हिस्सा लिया था टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन 2 टीमें इस फाइनल मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने। यहाँ की मकामी टीम दोगाम क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम शहीद क्रिकेट क्लब चेकपुरा, जिन्होंने लास्ट ईयर भी दोगाम प्रीमियर लीग अपने नाम किया था। सनसनीखेज किस तरीके से वो मुकाबला जीता था इस टीम ने वहाँ ऑलराउंडर सत्तीपुरा के साथ। और विकेट पर अब बैटिंग करने के लिए मोहम्मद अशरफ वानी आए हैं, इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर, जिनकी उम्र लगभग 45 से लेकर 50 के आसपास होगी, लेकिन फील्डिंग बढ़िया करते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। वो दाएं हाथ के वो स्पिन गेंदबाज, और बैटिंग करने के लिए उनको नंबर 8 की पोजीशन पर अब भेजा गया। और आने वाले बैटर्स में अब कौन आएंगे विकेट के ऊपर, ऐसे लग रहा है कि मकबूल शाह अभी बचे हुए हैं और मौसम काफ़ी ख़राब है। यहाँ काले बादल इस समय आसमान के ऊपर पूरी तरह से नजर आ रहे, छाए हुए हैं काले बादल, और सूरज का कोई निशान ही नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त बादलों के पीछे छुपा हुआ है। मोहम्मद अशरफ वानी सामना करेंगे, पहली गेंद का रोका उन्होंने, गेंद को पहली ऑन साइड में खेलकर और 1 रन हासिल कर लिया, दौड़कर दोनों ही बैट्समैन ने 1 रन के साथ ही अब स्कोर 12 ओवर्स के बाद मजमूवी पहले बैटिंग करके 68 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इट इज 12 डन, दोगाम 68 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स।
आसिफ एहसान, आपका बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। तो चौका लगा इस ओवर की तीसरी गेंद पर रियाज की, वहां यासिर ऋषि के बैट से, और यासिर ऋषि अभी भी तैयार है लड़ने के लिए। और यासिर ने बढ़िया बैटिंग की, अब तक 37 रन बना करके वो विकेट के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं नाबाद 37 गेंदें खेलकर, क्योंकि दूसरे छोर से लगातार विकेट्स गिरे और इस वजह से उनको भी उतना मौका मिला नहीं प्रहार करने का। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, खड़े खड़े ऑफ साइड में गेंद को पुश कर लिया था जब लेफ्टी ने गेंद को फील किया जरूर पॉइंट पर, लेकिन उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। दोगाम काकपुरा के खेल के मैदान पर फाइनल मुकाबला बूम बूम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट 39वें एडिशन का इस वक्त जारी है। इसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की टीम, जो कि इस वक्त काफी मुश्किल में है। 76 रन बने हैं, 6 बल्लेबाज आउट हुए हैं। मोहम्मद अशरफ फानी 1 रन बनाकर 3 गेंदों से बैटिंग करे, और उसके अलावा 38 रन की पारी अभी भी नाबाद खेल रहे हैं यासिर ऋषि। और मुझे लग रहा है कि इस विकेट के ऊपर पार्टनरशिप बनेगी 7वें विकेट के ऊपर, क्योंकि अशरफ वानी जो है ना इस टीम के सीनियर क्रिकेटर है, उसको पता है कि यहाँ से साथ देना है। अगर वो साथ देंगे, कामयाब हुए साथ देने में वहाँ यासिर ऋषि, क्योंकि यासिर ने इस ओवर में एक चौका भी लगाया। और उसके अलावा अगर मैं इस ओवर की बात करूँ, इसमें अच्छे रन बने 8 के आसपास। रियाज ने 3 ओवर में 8 रन दे करके 1 विकेट हासिल कर लिया है। बढ़िया गेंदबाजी रियाज ने भी की। एम्पियर बट म्यूफी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोजेक्टेड स्कोर 117, 38 रन बनाकर यासिर बैटिंग करो। यासिर को अब एक बड़ी पारी खेलनी होगी, फिनिशिंग टच बढ़िया देना होगा। पहली पारी को 130 तक तो लेकर जाना होगा अपनी टीम को सईद क्रिकेट क्लब के लिए। 130 मेरे ख्याल से उतना मुश्किल होगा ना, लेकिन एक फाइट हमें देखने को मिलेगी जरूर। नेवर की शुरुआत मकबूल, पहली गेंद 2 बार पिच मिले, उठता हुआ शॉट बल्ले के बीचों बीच, लॉन्ग ऑफ के उस पार ये बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ बहुत टाइम के बाद, बहुत समय के बाद यासिर ऋषि के बल्ले से। और ये छक्का आता हुआ टीम GCC दोगाम के लिए बहुत टाइम के बाद, और छक्के के साथ 82 पहुंचा स्कोर। 6 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी में बिलाल बट को बुलाया गया है। पारी की 14वें ओवर में बिलाल जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का खाया, और अब बिलाल दूसरी मर्तबा इस ओवर में दाएं हाथ से, और अच्छे टच में लग रहे हैं। अब सेट हो चुके हैं विकेट के ऊपर यासिर ऋषि। ये लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, और इतनी बाहर की अंपायर को इसे वाइड बॉल करार देना पड़ा मेरे ख्याल से। ये क्या वाइड बॉल अंपायर ने दी थी, ये हम जरूर यहां से जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, वाइड प्लस 2 रन 3 बने कुल मिला के खाते में, वो भी एक्स्ट्रास की सूरत में। आसिफ एहसान, उमैर आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शॉर्ट रन के साथ ही बिलाल की अगली गेंद, इस बार फुटवर्क के बगैर ऑफ साइड में गेंद को खेलने की कोशिश। गेंद बल्ले के टो को लगकर कवर पर जाकर फयाज सूफी से फील्ड हुई, और इस बीच रन बनाने का कोई मौका था नहीं। एक डॉट डिलीवरी की, पहली डॉट इस ओवर की। 85 स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर 14वां ओवर इस वक्त इनिंग का चल रहा है, और यासिर 44 रन बनाकर नाबाद सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार यासिर ने फ्रंट फुट बढ़ाकर गेंद को बैट और पैड को साथ मिलाते हुए गेंदबाज की तरफ ही खेला, और अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने इसे फील्ड किया, और वापस गेंदबाज अब बिलाल अपने बॉलिंग के निशान पर जा रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए विकेट कीपर विकेट के नजदीक इस समय नजर आ रहे हैं। इस पर थोड़ी सी शॉट एक पैर हवा में झूलता हुआ दिखा जरूर, लेकिन टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को यासिर ऋषि, और गेंद सीधे मिड विकेट डीप में फील्डर के हाथ में गई। आदिल शबीर ने ले लिया कैच, बिलाल को भी विकेट मिला। बिलाल को मलाल रहा नहीं इस मुकाबले में। छक्के के साथ हुई शुरुआत इस ओवर की, एक और 6 की तलाश में यासिर कैच आउट हुए मिड विकेट डीप में। ये लास्ट होप था GCC दोगाम के लिए, और ये चिराग भी बुझ गया है अब टीम GCC दोगाम के लिए। 85 पर गंवा दिया है 7वां विकेट गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की टीम ने। यासिर ऋषि सेट बैट्समैन, 44 रन की पारी, 45 की टी-शर्ट लगाकर जर्सी नंबर वो वापस जा रहा है आउट होकर, लेकिन काफी नाखुश लग रहे हैं, शर्मसाज होकर सर को झुकाते हुए, क्योंकि जानते ही उसकी विकेट पर रहना कितना इंपॉर्टेंट था। ये विकेट काफी ज़्यादा ज़रूरी था सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा के लिए, और यहाँ से ना अब मुझे लग रहा है कि 100 को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि
आने वाला जो बैट्समैन है वो टीम में एज ए बॉलर है। देखते हैं क्या होगा, कितना होगा स्कोर, ये तो अभी पता चलेगा। फिलहाल तेज़ हवाएं शुरू हुई है मैदान के अंदर, मौसम काफ़ी ख़राब है, अभी भी काले बादल पूरी तरह से आसमान के ऊपर नजर आ रहे छाए हुए। और मकबूल शाह को अब नंबर 9 की पोजीशन पर भेजा गया बैटिंग करने के लिए। मकबूल शाह अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। मोहम्मद अशरफ का साथ देने के लिए मकबूल, दाएं हाथ के बल्लेबाज बिलाल चले अगली गेंद करने के लिए। और मकबूल ने ये जोरदार शॉट खेला ऑफ साइड में, लेकिन इसको प्लेस नहीं कर पाए। गेंद पॉइंट पर डीप में फील्ड हुई और आसानी के साथ रन हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और आप देख सकते हो स्क्रीन पर तेज़ हवाएं चल रही है, तेज़ हवाएं शुरू हुई है हम मैदान के अंदर। और ऐसे में इस ओवर की अगली गेंद मोहम्मद अशरफ के लिए, और मोहम्मद अशरफ ने इसे बैकफुट पर जाकर वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। आसानी के साथ उन्होंने रन मुकम्मल कर लिया। और हवाओं के साथ साथ आप देख सकते हो दरख्तों से वो कचरा गिर रहा है। और ओवर पूरा सिंगल के साथ ठीक यहाँ 14वें ओवर के बाद मजमूई स्कोर जीसीसी दोगाम का टॉस जीतकर पहला बैटिंग करके इस फाइनल मुकाबले में 87 रन 7 विकेट के नुकसान पर अभी भी 6 ओवर का खेल बचा हुआ है। 6.21 रन बनाने की औसत है, और अगर इसी औसत से रन बनाती चली ना अगले ओवर्स में तो 124 बन सकता है। 130 तक तो मेरे ख्याल से पहुंचना होगा, 120 130 तक। और कोशिश होगी सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा के गेंदबाजों की तरफ से कि यहाँ वो जल्दी आउट करें इन बल्लेबाजों को। और ये बढ़िया यॉर्कर निशाने पर, और फिरदौस हजाम को विकेट मिला। परिवर्तन के तौर पर उनको लगाया गया है पारी के 15वें ओवर में, और उन्हें यॉर्कर कमाल की डालकर आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया है मोहम्मद अशरफ वानी को। और मोहम्मद अशरफ भी इस मुकाबले में बोल्ड हुए 8वें विकेट के रूप में। गौसिया सीसी दोगाम की टीम ने गंवा दिया 8वां विकेट 87 रन पर। और ये 15वें ओवर की पहली गेंद पर दजका लगा है मोहम्मद अशरफ वानी के रूप में जीसीसी दोगाम की टीम को। और सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा इस मैच के ऊपर हावी है। और आखिरी जो बल्लेबाज है ना मकबूल शाह का साथ देने के लिए किसको भेजा जा रहा है डगआउट से, जो नए बैट्समैन आए हैं उसका हम ज़रूर यहाँ से नाम जानने की कोशिश करेंगे। और यासिर रज़ाक अब आए हैं, 2 यासिर खेल रहे इस टीम के अंदर। यासिर ईशी 44 रन की पारी, एक ही लोते बल्लेबाज जिन्होंने अच्छा स्कोर किया। और उसके बगैर हर एक बल्लेबाज ने आज खराब परफॉर्मेंस दिया, चाहे मैं ऋषि शकूर की बात करूं या फिर आकिब वानी शुरुआती बैट्समैन, उसके अलावा मशकूर तांत्रे जिसके ऊपर नजरी थी, और शायद ऋषि भी चले बिल्कुल भी नहीं इस मुकाबले में। और यासिर रज़ाक अब आखिरी नंबर 9 पर उतरे हैं, माफ़ कीजिएगा नंबर 9 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। इसके बाद एक और बैट्समैन आएंगे, जी हाँ मकबूल शाह इस समय फार एंड पर नजर आ रहे। और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर लिंक को थोड़ा पीछे खींचा और मकबूल शाह दौड़ पड़े इस रन को लेने के लिए। मकबूल अब स्ट्राइक पर आएंगे। स्कोर अब धीरे धीरे 88 पर पहुंचा है 8 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 15वां ओवर चल रहा है जो कि फिरदौस कर रहे हैं। फिरदौस हजाम 2 विकेट लेकर 30 रन उन्होंने दे दिए हैं। कमाल की गेंदबाजी अब तक की है फिरदौस हजाम ने। शुरुआत में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, और उसके अलावा रियाज ने भी बढ़िया बॉलिंग की अब तक इस मुकाबले में। लेग ब्रेक की सूरत में रन मिला। 89 पहुंचा स्कोर 88 से लेकर 8 विकेटों के नुकसान पर। 15वां ओवर चल रहा है इस मैच का, पहली इनिंग का। और ये बढ़िया गेंद तेज हवाओं के चलते ही यहां पे गेंद जाकर के थोड़ा सा मूवमेंट मिला और स्टंप्स पर जाकर के टकराई, और इस तरह से बहुत बड़ा झटका लगा है। 9वां विकेट गंवा दिया है इसी के साथ यासिर रज़ाक के रूप में। यहां पे टीम गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम ने इशफाक तेली पुलवामा में बारिश स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ कब होगी ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। उमैर आपका भी बहुत शुक्रिया। यासिर रज़ाक आउट हुए और बोल्ड किया उसे फिरदौस ने, और फिरदौस हजाम को ये विकेट मिला। फिरदौस को विकेट मिला इस मैच में।
तीसरा उन्होंने हासिल कर लिया और 9वीं गंवा दी है विकेट गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की टीम ने। 90 रन स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। पलवामी कोट, थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शेयर करते रहे, आनंद लेते रहे इस मुकाबले को। और आज मौसम काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। ये आसमान के ऊपर काले बादलों ने पूरी तरह से आसमान को घेर लिया है। सूरज इनके पीछे, धूप का कोई नामो निशान नहीं और कभी भी बारिश पड़ सकती है और कभी भी बारिश आ सकती है इस मैच में। और अगर बारिश पड़ गई तो फिर क्या होगा उसके बारे में अभी तक मुझे नहीं पता। जो होगा बेहतर ये होगा। चोको मकसूद, वालेकुम सलाम चोको। इस ओवर में केवल 3 रन देकर 2 विकेट हासिल किए फिरदौस हज्जाम ने। तो इस तरह से फिरदौस हज्जाम का स्पेल मुकम्मल 4 ओवर का 31 रन देकर के उन्होंने 3 विकेट हासिल की आज इस फाइनल मैच में। पलवामी कोट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। इम्तियाज भट्ट सलाम कर रहे हैं। इम्तियाज साहब वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर। अब 16वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए ऐसा लग रहा है कि रियाज का इस्तेमाल किया गया है। रियाज अपने स्पेल का यहां से करेंगे आखिरी ओवर। 90 स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। आकिब लाला, आपका बहुत शुक्रिया लाला। यहाँ बहुत हालत ख़राब है गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम की। जितना मौसम ख़राब है ना उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है यहाँ सिचुएशन इस वक्त इस मैच में। पहली पारी में टीम गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम के लिए जैद राजा, वालेकुम सलाम जैद, आपका थैंक यू। 91 पहुंचा स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। रियाज इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार फिर से यॉर्कर, लेकिन थोड़ा सा वाइड ऑफ स्टंप की और विकेट कीपर उजैर नबी ने गलती की। गेंद ग्लव्स को छूकर फाइनल लेग पर गई और 1 रन बनाने का मौका। जावेद डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यस आई एम गुड, आई एम फाइन। वन विलेज बूम बूम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 39वें एडिशन का ये फाइनल मुकाबला, आखिरी लड़ाई, जंग चेकपुरा वर्सेस दोगाम। और इस जंग में अभी तक हावी पूरी तरह से पहली गेंद से गेंद हावी बल्ले के ऊपर और टीम चेकपुरा मुझे फ्रंट पर नजर आ रही है। और यहाँ फिरदौस के साथ ही रियाज की ये गेंद, उठता हुआ शॉट खेला, पीछे फील्डर, कैच गिरा दिया गया मिड विकेट डीप में। वहां आदिल शब्बीर दौरा और जीवन दान मिला मकबूल शाह को। अगर ये कैच लिया होता तो यहाँ कहानी 91 पर ही खत्म हो जाती गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम के लिए। इन 2 रनों के चलते अब स्कोर पहुंचा 94 रन। जीवन दान मिला मकबूल को और मकबूल इस जीवन दान का फायदा लेने की कोशिश करेंगे। आदिल आंटी, थैंक यू। क्या स्कोर है तो 95। पिचानवे स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी विकेट अब बचा हुआ है यहाँ जीसीसी दोगाम के लिए और वो भी गिरा। 95 पर ऑल आउट हुई टीम गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम। इस फाइनल मुकाबले में 17वां ओवर भी फिनिश हुआ नहीं, यानी कि 17वें ओवर में ही पारी सिमटी, ऑल आउट हुई यहाँ पूरी टीम गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम। और दोगाम को डिफेंड करने हैं 96 रन्स और हदफ मिला है 96 रन्स का। इस तरह से चेकपुरा सईद क्रिकेट क्लब की टीम को एक छोटा सा हदफ है जिसको कि वो फिनिश करने की जल्दी कोशिश करेंगे क्योंकि मौसम खराब है और वो फायदा वो मौका देंगे नहीं अब सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा की टीम को। गौसिया सीसी दोगाम के लिए फिलहाल के लिए इतना ही मिलते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो आपके साथ जुड़ जाएंगे, अगर बारिश होगी
तो फिर आपको पता ही, आपको अपडेट दिया जाएगा। 96 रन का हदफ है, एक छोटा सा हदफ एडिशन 39 को अपने नाम करने के लिए सईद क्रिकेट क्लब चकपुरा की टीम को। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अस्सलामु अलैकुम।